नमस्कार, बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे बाजार में आज का पूरा एक्शन, साथ ही क्या रहे अब कल के लिए स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके भी। आप भी पूछ सकते हैं सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कीजिए कॉल। फेसबुक पर @ZEE Business ऑनलाइन और x.com पर @ZEE Business अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके कल की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी, साथ ही खास मेहमान हमारे साथ सेठी फिनमार्ट के एमडी विकास सेठी हैं। विकास जी, बहुत स्वागत करते हैं आपका आज के शो में। और सबसे पहले करते हैं बाजार की बात। मंगलवार को बाजार में काफी उतार चढ़ाव वाला कारोबार दिखा और अंत में सेंसेक्स 31 अंक चढ़कर 71,386 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी चढ़ा लगभग 72 अंक 21,540 के पार बंद होने में कामयाब रहा। वही बैंक निफ्टी में थी आज गिरावट, 207 अंक टूटकर 47,240 के पार बंद होने में बैंक निफ्टी रहा आज कामयाब। और आइए एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जरा समझें कि ऊपरी स्तर से बिकवाली आज बाजार में क्यों रही हावी। भारतीय बाजारों में कल की तेज गिरावट के बाद आज बड़े एक्शन वाला दिन रहा। दुनिया भर के बाजारों से आज बेहद मजबूती के संकेत आते दिखे। अमेरिका में नैस्डैक और डाउ दोनों ने जमकर छलांग लगाई और उसका असर हमारे बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था। हालांकि कल के सेशन में एफआईज की तरफ से कैश मार्केट में ना सही, लेकिन वायदा कारोबार में इंडेक्स और स्टॉक फ्यूचर्स में दोनों मिलाकर 4,000 करोड़ से ज़्यादा की बिकवाली थी। तो वो थोड़ा सा डर तो था कि लंबे समय बाद, यानी कि पिछले पूरे हफ्ते खरीदारी करने के बाद एफआईज ने बेचने का मन बनाया और लोकल फंड्स अभी भी खरीदारी के मूड में आ नहीं रहे। लेकिन ग्लोबल संकेत इतने मजबूत थे कि खुले हम सेंचुरी मारकर 100 पॉइंट ऊपर और खुलने के बाद पीछे मुड़कर नहीं देखा। निफ्टी ने 21,700 के पार भी पहुंचने की कोशिश की और वहां से पूरा हाफ पहले लगभग आधे दिन से ज़्यादा बाजार अच्छी मजबूती के साथ स्टेबल ट्रेड करते दिखे। बैंक निफ्टी पहले थोड़ा सा सुस्त था, धीमे धीमे इसने भी रफ्तार पकड़ी और लगभग 47,900 के आसपास इसके ऊपर बैंक निफ्टी भी पहुंचता हुआ दिखा। लेकिन जैसा कि हो रहा है, उतार चढ़ाव बढ़ रहा है और दिन के दौरान अचानक से एक प्रॉफिट बुकिंग का झोंका भी बाजार में आता है। आज भी कमोवेश वैसे ही हुआ। सेकंड हाफ में धीमे धीमे बाजारों ने अपनी मुनाफा वसूली 2 बजे के बाद बढ़ाती हुई दिखी और न सिर्फ ऊपरी स्तरों से फिसले बल्कि दिन के निचले स्तरों के आसपास जाकर बंद हुए। ऊपरी स्तरों से निफ्टी 200 पॉइंट फिसला, बैंक निफ्टी लगभग 800 पॉइंट, तो सेंसेक्स ऊपरी स्तरों से 700 पॉइंट फिसल गया और बैंक निफ्टी तो लाल निशान में भी बंद हुआ, 47,200 के बेहद करीब पहुंचकर बंद हुआ। तो एक खराब क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने दिखाई। निफ्टी की क्लोजिंग उतनी बुरी नहीं थी, 21,550 के आसपास बंद होता दिखा। हालांकि आज एक अच्छी बात यह थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर दोनों ही पूरे दिन भर हरे निशान में रहे, लेकिन बढ़ने में उनका भी जो मात्रा थी बढ़ने की वो कम होती दिखी। 75 पॉइंट के आसपास की तेजी बनती दिखी। हालांकि बढ़ने वाले शेयर ज़्यादा थे, कमज़ोर कम। हो ये रहा है इस वक्त बाजार में कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार को कमज़ोर नहीं होने दे रहे हैं, जैसे कहीं न कहीं थोड़ी बहुत लोअर लेवल्स पे खरीदारी आ जाना, एक आध फॉल के बाद ही बाजार का ओवरसोल्ड हो जाना, थोड़ा कभी कभार ग्लोबल सपोर्ट मिल जाना, किसी न किसी सेक्टर की तरफ से सपोर्ट आ जाना। ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बाजार को निचले स्तरों पर सपोर्ट दे रहे हैं और ज़्यादा गिरने नहीं देते। लेकिन जैसे ही बाजार मजबूती दिखाते हैं, ऊपरी स्तरों पर थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग इस लिहाज से आ जाती है कि 21,800 को पार करने में मुश्किल हो रही है, वहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लीजिए। कभी डाउ फ्यूचर्स आपको वहाँ पर कमज़ोर होते हुए दिखते हैं, कभी कोई एफ या लोकल फंड की तरफ से हल्की फुल्की बिकवाली या बास्केट सेलिंग आ जाती है। सो ओवरऑल दोनों तरफ के ट्रेड बड़े स्ट्रॉन्ग होते दिख रहे हैं और इनके चलते बाजार में वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेंड को फॉलो करने वाले ट्रेडर्स के लिए स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो रहे हैं। जो कॉन्ट्रा ट्रेड ले सकता है, यानी कि दिन के दौरान गिरावट में खरीदे और मजबूती में बिकवाली करे, जो कि आसान काम है नहीं, वही थोड़ा बहुत अच्छे से बाजार को ट्रेड कर पा रहे हैं। दूसरा, जो कैश मार्केट में के स्टॉक्स में डिलीवरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं, उनके लिए अभी भी मामला ठीक है। आज भी कई सारे ऐसे सेक्टर्स और स्टॉक्स हैं जहां पर कैश मार्केट में भरपूर तेजी का एक्शन बना। तो थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला बाजार है, सावधान रहने की जरूरत है इंडेक्स के लिहाज से, हेवीवेट्स के लिहाज से। लेकिन दिग्गज और मिड कैप शेयरों में अभी भी खरीदारी का रुझान बरकरार है। आइए संस्थागत निवेशकों के आंकड़े भी देख लें। एफआईआईज विदेशी संस्थागत निवेशकों ने कैश मार्केट में करीब 990 करोड़ रुपए की बिकवाली की है, तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों की तरफ से करीब 104 करोड़ रुपए की खरीदारी के आंकड़े आए हैं सामने।
आइए आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ चलते हैं अब सीधा। विकास जी, जरा समझना चाहेंगे बाजार का रुख किस तरफ जाते हुए अब आप देख रहे हैं। नतीजों का सीजन भी है और कुछ अन्य डेवलपमेंट्स भी हम देखेंगे। बिल्कुल स्वाति, देखिए आज का जहाँ तक बाजार का सवाल है, कल अमेरिका में जो तेजी हुई उसके ऊपर हम आज खुले तो बहुत ही तेजी से, और उसके बाद वो तेजी काफी देर तक चलती रही। हमने एक्सटेंड भी किया उस तेजी को, बट बाय द फ्रैग एंड या क्लोजिंग के आसपास हम वापस से काफी अच्छी प्रॉफिट बुकिंग आ गई, और हम निफ्टी के लेवल्स पे देखें तो ऊपर के लेवल्स से 200 पॉइंट नीचे जाके बंद हुए। मुझे लगता है इस तरह का उतार चढ़ाव बाजार में बिल्कुल जारी रहेगा। अब जो पिछले हम 2-3 महीने से जो एक तरफा तेजी देख रहे थे, उस तरह की तेजी नजर नहीं आ रही, बट स्टिल मुझे लगता है बाजार में अपसाइड है अभी भी। और एक तो मेजर इवेंट है बजट, जिसमें अभी 3 सप्ताह ही बाकी रह गए हैं, तो मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट बाजार में मूड माहौल ठीक रहेगा और बाजार में तेजी का ही रुख रखना चाहिए। बाकी थोड़ा बहुत इंटरनेशनल क्यूज कैसे रहते हैं उस पर डेफिनेटली डिपेंड करेगा, और इस वीक अब बड़े जो आईटी बिगीज है इनके नतीजे आने शुरू हो जाएंगे, तो उनके नतीजों का भी एक असर रहेगा हमारे बाजार पे। तो ऑल इन ऑल मेरा व्यू बाजार पे बुलिश है, बट थोड़ा कॉशियस है। बाजार में स्टॉक्स पे अप्रोच अपनाना है, और अच्छी क्वालिटी स्टॉक्स में कोई भी चांस मिले, गिरावट आए, तो वहां पे खरीदारी करने के मौके ढूंढने चाहिए। पर्टिकुलरली मुझे लगता है इन द रन अप टू द बजट, जो बजट से रिलेटेड सेक्टर्स है, जैसे रेलवेज है, डिफेंस है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, पावर है, इन तरह के सेक्टर्स में मुझे लगता है बिल्कुल तेज में रहना चाहिए। बिल्कुल। तो बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ सेक्टर स्पेसिफिक कॉल भी लिया जा सकता है, और कुछ पसंद भी समझते हैं। अब विकास जी की तरफ से, विकास जी आपसे जानना चाहेंगे पोजिशनल व्यू कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? बिल्कुल स्वाति, पोजिशनली मेरा यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी केफिन टेक्नोलॉजीज में, जो आज 513 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की टेक्नोलॉजी ड्रिवन फाइनेंशियल सर्विसेज प्लेटफॉर्म है। ये कंपनी मेनली जितने भी म्यूचुअल फंड्स है या एसेट मैनेजमेंट कंपनीज है, इनको अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इसके अलावा इन्वेस्टर्स को भी अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। इस सेगमेंट की लीडर है, भारत की सबसे बड़ी इन्वेस्टर सोल्यूशन प्रोवाइड करने वाली कंपनी है, जिसके पास 300 से ज्यादा फंड्स को अपनी सर्विसेज देती है, और इस सेगमेंट में इनका 46% का मार्केट शेयर है। और ये जो नेशनल पेंशन सिस्टम है उसकी भी वन ऑफ द 3 सेंट्रल रिकॉर्ड कीपिंग एजेंसी है, तो इस तरह की कंपनी है। बाकी इंटरनेशनली भी प्रेजेंट है, कई सारे कंट्रीज जैसे मलेशिया है, फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, इनके भी वहाँ कई सारे लीडिंग एएमसीज है, उनको अपनी सर्विसेज देती हैं। फिर जो सरकार ने हाल ही में एक नया अनाउंसमेंट करा कि जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियां हैं, प्राइवेट सेक्टर कंपनीज, उनको भी अब अपने जो शेयर्स हैं उनको डीमैट फॉर्म में एक डेडलाइन के अंतर्गत करने को कहा है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा इस तरह की कंपनी को होगा। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, सितंबर तिमाही भी बहुत अच्छी थी, मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करना चाहिए। तो पोजिशनली इसमें मेरा टारगेट है 560 रुपए का, स्टॉप लॉस रखते हैं 495 रुपए। बिल्कुल सर। तो के फिनटेक में पोजिशनल खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। विकास सर, लॉन्ग टर्म का व्यू कौन से स्टॉक में रखने की अब आपकी रहेगी सलाह? लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह रहेगी। मेरा एक पसंदीदा स्टॉक है अनूप इंजीनियरिंग, द अनूप इंजीनियरिंग के नाम से जाना जाता है। आज 2867 के आसपास बंद हुआ है। बहुत ही सॉलिड कंपनी है, इंजीनियरिंग कंपनी है, जो कि मेनली हीट एक्सचेंजर्स, फिर रिएक्टर्स, प्रेशर वेसल्स, ये सब बनाती है, और मेनली ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल्स, इन सब सेक्टर को कैटर करती है। फिर मार्की क्लाइंट लिस्ट है एल&टी, आईओसी, रिलायंस, जीएनएफसी, और इन सब कंपनियों का एक्सपेंशन प्रोग्राम चालू है, तो उसका भी एक बड़ा फायदा होना चाहिए इस कंपनी को। फिर इनका हाल ही में एक गुजरात में खेड़ा नाम की जगह है, वहां पे एक नया प्लांट शुरू हुआ है। एक जबरदस्त 1000 करोड़ की ऑर्डर बुक है, और इन्होंने अक्टूबर के महीने में रिकॉर्ड ब्रेकिंग ऑर्डर्स गार्नर किए, ऑर्डर्स इनको मिले, और कई सारे उसमें एक्सपोर्ट ऑर्डर्स भी है, जो कि मेनली हाइड्रोजन प्रोजेक्ट्स के ऑर्डर है। तो ये जो हाइड्रोजन वाला प्रोजेक्ट जो एक सनराइज सेक्टर है, वहां पे भी ये कंपनी काम करती है। फिर सितंबर क्वार्टर बहुत ही जबरदस्त था, 21 करोड़ का पैट रिपोर्ट किया, जो पिछले साल 12 करोड़ का पैट था। बहुत अच्छे एबिटा मार्जिन है, अराउंड 22-23%। फिर आपके रिटर्न रेशियोज बहुत अच्छे, 18-19% के, और अच्छी खासी एफआईएस डीआईएस की हिस्सेदारी है, जिसमें एचडीएफसी म्यूचुअल फंड है। फिर बाजार के कई दिग्गज निवेशक भी इसमें निवेशित है। मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा, यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह। और मेरा इसमें 9 से 12 महीने का टारगेट है 3500 रुपए का।
3500 के टारगेट के लिए अनूप इंजीनियरिंग में लॉन्ग टर्म खरीदारी की सलाह आई है विकास सिटी की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें। कर्नाटका से सिद्धि हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए सर क्या सवाल है आपका। हाँ हेलो, गुड इवनिंग मैडम। हेलो गुड इवनिंग। हेलो। पूछिए सर, सुन पा रहे हैं आपको, सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरा इरकॉन इंटरनेशनल इरकॉन में बारे में पूछना था मैडम। मेरा 128 कितने पे शेयर मैं और खरीद बताइए। हाँ मेरे 128 पे बाई किया था मैडम, 1200 शेयर। अभी रुकना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए? ओके, 128 की खरीद, 128 बोला आपने? हाँ मैडम। ऑल राइट। आपका कोई नजरिया कब तक का आपका व्यू है इरकॉन में, कब तक रखना चाहेंगे? मैं अभी 6 मंथ वेट करना बोलती। ओके, 6 महीने तक वेट कर सकते हैं विकास जी। इरकॉन में 128 की खरीद है, मुनाफे में है, क्या करें? देखिए, बहुत ही जबरदस्त स्टॉक इन्होंने खरीद के रखा है और बहुत अच्छे लेवल्स पे लिया है, उसके लिए उनको बधाई भी देनी चाहिए। बाकी यहाँ पे भी ये स्टॉक अच्छा लगता है। मैं रेलवे सेक्टर पे बुलिश हूँ और ये भी एक ऐसा सेक्टर है जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने कहा भी कि यहाँ से अगर बजट तक भी कोई सेक्टर ध्यान में रखना है तो वो रेलवेज का सेक्टर होगा। बिकॉज जिस तरह से हम देख रहे हैं सरकार का फोकस है रेलवेज के ऊपर, जो रेलवेज के एक्सपेंडिचर का जो उन्होंने एक बजट रखते हैं, प्लस हाल ही में हमारे ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर ने भी जो 7 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट की बातें करी है ओवर द नेक्स्ट 5 to 6 years इन रिवैम्पिंग द एंटायर रेलवे सिस्टम, मुझे लगता है एक बहुत बड़ा बेनिफिशियरी इरकॉन इंटरनेशनल होगा। एक जबरदस्त ऑर्डर बुक है ऑलरेडी और एक बहुत ही दमदार कंपनी, और वैल्यूएशन के लिहाज से भी अपने पीयर्स के कंपैरिजन में अभी भी ये स्टॉक सस्ता लगता है। हाल ही में ओएफएस भी हुआ था इसका। मुझे लगता है ये स्टॉक को बिल्कुल रखना चाहिए और 6 महीने में भी यहाँ से अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे। बाकी एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है, मुझे लगता है 2-3 साल के लिए ये स्टॉक रखा जा सकता है। इरकॉन इंटरनेशनल बने रही है, आपके लिए सलाह विकास जी की तरफ से। गुजरात से चिंतन जी हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए सर कौन सा स्टॉक है आपके पास? गुड इवनिंग मैडम। जी पूछिए। मेरे पास मैडम केमकॉन स्पेशलिस्ट केमिकल 682 रुपीज की है और दूसरा शेयर है कार्ट्रेड 1575 रुपीज की है, तो उसमें क्या करें? एक बार आप शेयर रिपीट करेंगे अपने? हाँ मैम, केमकॉन स्पेशलिटी केमिकल और दूसरा है कार्ट्रेड। कार्ट्रेड की खरीद कितनी बताई आपने? 1575। ओके, और व्यू कब तक का रखा है आपने? एक साल का है मैडम। ओके सर, दोनों दूसरा स्टॉक्स पर क्या राय रहेगी आपकी विकास सर? हाँ ठीक है। देखिए ये जो और कार्ट्रेड टेक सर कैसे लगते हैं? जहां तक कार्ट्रेड का सवाल है, इन्होंने अपनी खरीद के प्राइस 1500 रुपए बताए, बट अभी मैं देख रहा हूँ तो ये ईयरली हाई इज अराउंड 899, तो पता नहीं इन्होंने इतने ऊपर कब लिया होगा। हालांकि बहुत बड़े नुकसान में है अगर इन्होंने 1500 के भाव में खरीदा, मुझे कुछ कंफ्यूजन है। बट एनीवेज अगर इतने ऊपर के लेवल्स पे लिया तो बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है इनको। बट यहाँ पे अब मुझे लगता है होल्ड कर सकते हैं। स्टॉक में अच्छा खासा करेक्शन हुआ, उसके बाद अब कंसोलिडेट कर रहा है करंट लेवल्स पे, मुझे लगता है यहाँ से अपसाइड आ सकते हैं, तो होल्ड करने की सलाह रहेगी। और जहां तक केमकॉन स्पेशलिटी का सवाल है, अगेन स्टॉक एक इनके बाइंग प्राइस से तो काफी नीचे है, बट मुझे लगता है यहाँ पे वैल्यूएशन के लिहाज से इस स्टॉक को होल्ड कर सकते हैं, तो इसमें भी होल्ड करने की सलाह रहेगी। बिल्कुल सर, ये आपके दोनों स्टॉक्स पर रही हमारे एक्सपर्ट की तरफ से राय। देहरादून से लक्ष्मण जी से भी बात कर लें। नमस्कार, बताइए सर कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? मैडम नमस्कार, सिटी से नमस्कार। मेरे पास क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन है 4897 पे 129 शेयर। क्राफ्ट्समैन कितने नजरिए के लिए आप? ये 2-3 महीने के लिए। कितने समय के लिए लेना चाहेंगे? 2-3 महीने के लिए। ओके 2-3 महीने के लिए क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन में इनको नजरिया है। सर एक बार अपना खरीद भाव बताएंगे? 4897। अच्छा 4897, क्या राय रहेगी सर? हाँ नहीं, देखिए जहां तक इनका स्टॉक सिलेक्शन का सवाल है, बहुत ही दमदार क्वालिटी की कंपनी इन्होंने पिक करी है और इनके प्राइस के आसपास ही ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है, मतलब 40-50 रुपए नीचे है। बट
इतने बड़े स्टॉक में वो चलता है। ये स्टॉक भी अपने हाईज, जो इसके हाईज थे 5,500 के, वहां से अच्छा खासा करेक्ट हुआ है। बट एक बेहतरीन क्वालिटी की कंपनी है, बहुत ही दमदार, मतलब ऑटो कंपोनेंट के साथ ये प्रिसीजन कंपोनेंट्स बनाने में जानी जाती है। मुझे लगता है इस स्टॉक को करंट लेवल्स पे बिल्कुल होल्ड करें और अच्छे अपसाइड इसको इस स्टॉक में बिल्कुल मीडियम से लॉन्ग टर्म में देखे जा सकते हैं। बने रहिए। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन आपके लिए यही राय विकास जी दे रहे हैं। अनिल जी हैं कोलकाता से, उनसे भी बात करें। नमस्कार, बताइए सर, क्या जानना चाहेंगे आप? हाँ मैडम, मैं विकास जी सेठी का बहुत बहुत बड़ा फैन हूँ और ये जो बताते हैं वो 101% इनका बात सही निकलता है और बहुत अच्छी कमाई हो रही है उनके बताए हुए शहर में। बहुत बधाई आपको। फिर पूछिए स्टॉक कौन सा है आपका भी एंकरिंग इतना सुंदर है कि आपको भी सुनने में बहुत आनंद आता है और बहुत अच्छा लगता है आप लोग के। धन्यवाद। और मेरी तरफ से जी बिजनेस के सभी और अनिल सिंघवी से बहुत बहुत शुभकामना उनके लिए। और ये मेरा भी नाम अनिल सिंघवी है। बहुत, अरे क्या बात है। हाँ, बहुत बढ़िया आपके साथ इत्तेफाक हुआ है, तो बहुत बहुत मुबारकबाद आपको भी और धन्यवाद प्रशंसा के लिए। तो कोई स्टॉक है जिस पर सवाल पूछना चाहेंगे? हाँ जी, मेरे पास वीआईपी इंडस्ट्रीज है, तो मैं क्या करूं इसके लिए? अच्छा, खरीद भाव भी बता दीजिए और कब तक रखना चाहेंगे? रखने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, रिटर्न मिलना चाहिए मेरे को। मेरी खरीद है। अच्छा, रिटर्न मिलना चाहिए, खरीद तो बता दीजिए। हाँ, 600 रुपया के 600 रुपया में खरीद की हुई है। ओके, ठीक है। वीआईपी इंडस्ट्रीज विकास जी, 600 रुपए की खरीद है तो नुकसान पर है। क्या इनके टारगेट हिट हो सकते हैं? बिल्कुल। पहले तो अनिल सिंघवी जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद अच्छे प्रशंसा करने के लिए, और आपने अच्छे स्टॉक्स मेरे बोलने पे लिए, उनमें आपके पैसे बने, उसके लिए थैंक यू। जहां तक वीआईपी इंडस्ट्रीज का सवाल है, आपने 600 रुपए पे लिया है, हालांकि थोड़ा हल्का इनको नुकसान है, बट इस स्टॉक में एक अच्छा ब्रांड है और बाकी ऐसी बाजार में कई अटकलें हैं कि इसमें कॉर्पोरेट एक्शन हो सकता है। स्टेक सेल की भी बीच बीच में खबरें आती है, जो कि हो सकता है देर सवेर मटेरियलाइज हो। मुझे लगता है इस स्टॉक को बिल्कुल होल्ड करें, और अगर ये होता है तो डेफिनेटली सिग्निफिकेंट प्रीमियम पे होगा करंट लेवल से, तो उसका इंतजार में मुझे लगता है इस स्टॉक में बने रहने की सलाह। चलिए, तो आपके स्टॉक पर आए रही हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी जी की तरफ से। दिल्ली से इब्राहिम जी हैं, उनसे भी बात कर लें। नमस्कार सर, बताइए कौन से स्टॉक पर सवाल है आपका? जी नमस्कार मैम जी, मेरा जो है आईआरबी है जी, पूछिए। 500 शेयर। सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से पूछेंगे? आईआरबी 500 शेयर है मेरे पास में। हेलो, आईआरबी इंफ्रा, ओके। कब तक होल्ड रखना चाहेंगे? मैम 6 मंथ। ओके, 6 महीने का नजरिया सर आईआरबी इंफ्रा पर रख रहे हैं, क्या रहेगी आपकी राय? देखिए, बहुत ही जबरदस्त तेजी इस स्टॉक में पिछले कुछ दिनों में हमने देखी है। आज के भी बाजार में, जब बाजार में गिरावट भी आई ऊपरी लेवल से, तब भी इस स्टॉक में आज 9-10% की तेजी बनी है। जिस तरह के फास्टैग कलेक्शन के इनके नंबर्स आए हैं, जो अपडेट आए हैं, बहुत ही जबरदस्त है, और मुझे लगता है ये स्टॉक अच्छा करेगा। और वैसे भी मैं इंफ्रा स्टॉक्स पे बुलिश हूँ, इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड बजट, जिसमें इस सेक्टर के लिए काफी कुछ हो सकता है। प्लस सिंस we'll be heading into the elections, मुझे लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक्स would continue to do well, तो इनको इस स्टॉक में बने रहने की सलाह है। और मुझे लगता है 6 महीने या साल भर में यहाँ से भी अच्छे अपसाइड देखने को मिलेंगे, तो होल्ड करें आईआरबी इंफ्रा को। कल के बाजार पर क्या रखे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स करीबन 125 पॉइंट नीचे, तो नैस्डैक फ्यूचर्स करीब 75 पॉइंट नीचे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। यानी कि अमेरिका में एक कमजोर सेशन हो सकता है। कल के बड़ी उछाल वाले सेशन के बाद ये डर साफ दिख रहा था। देखते हैं किस तरह का कारोबार वहाँ मिलता है, और आज उसके बाद कल भारतीय बाजार कैसे डाउ फ्यूचर्स को देखकर अपना मन बनाते हैं। लेकिन मन बनाने के लिए एक और बड़ा फैक्टर ये रहेगा कि लोकल फंड्स और एफआईज की तरफ से आज के सेशन में जो बड़े उतार चढ़ाव वाला था, पहले अच्छी खरीदारी फिर अच्छी बिकवाली, इसमें उन्होंने कुछ खरीदा है या फिर सिर्फ और सिर्फ बेचा है, वो बाजार का मूड माहौल तय करेगा। दूसरा,
थोड़े ओवरसोल्ड हैं बाजार, स्पेशली बैंक निफ्टी पर, और कल है बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी भी, तो उस लिहाज से भी बड़ा एक्शन बैंक निफ्टी के लिहाज से बनेगा। मेक और ब्रेक वाला दिन होगा। 46,900 47,200 बैंक निफ्टी अपने आखिरी मजबूत सपोर्ट जोन में एंटर करने की तैयारी में है। 46,900 से 47,200 ऊपरी स्तरों पर अब 47,500 से लेके 47,700 की रेंज ऐसी है जो रुकावट का काम करेगी। निफ्टी का जहाँ तक सवाल है 21,500 के आसपास बार बार सपोर्ट ले रहा है। 21,350 21,450 कल के लिए मजबूत सपोर्ट रहेगा, और ऊपरी स्तरों पर 21,650 से 21,750 की रेंज ऐसी है जहाँ पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखेगी। तो दोनों तरफ के ट्रेड बाजार में नजर आ रहे हैं। प्रॉफिट बुक करते चले, निश्चित स्तरों पर खरीदारी करने के लिए जगह बनाएं, अच्छा मौका मिले, अच्छा लेवल मिले, एंट्री कीजिए और वापस से प्रॉफिट बुकिंग कीजिए। तो एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा बाजार दोनों तरफ के ट्रेडिंग के मौके और नए डायरेक्शन की तलाश में इस वक्त नजर आ रहा है। अब देखते हैं कल का ऑप्शन। हमारे साथ फोन लाइन पर शामिल हो चुके हैं एक्सिस सिक्योरिटीज के राजेश पालविया। राजेश जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको कल के बाजार में? गुड इवनिंग स्वाति जी। तो देखिए, आज मार्केट काफी वोलेटाइल रहा, और जिस तरीके से मार्केट में अगर हम देखें तो पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में 21,500 एक अच्छा सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिख रहा है। आज भी देखें तो लोअर साइड पे 21,500 के एक अच्छे पुट राइटर बेस पे एक अच्छा प्रोटेक्ट करते हुए दिखा मार्केट में, और वहाँ पे एक सपोर्ट बाइंग वापस बनते हुए दिखी। हमें लगता है कल के सेशन के लिए एक पुल बैक का ट्रेड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। 21,550 के कॉल को यहाँ पे बाय करने की सलाह देंगे, जो कि करीब आज क्लोज हुआ है 84 रुपीज के आसपास। यहाँ पे बाय किया जा सकता है, और अपसाइड में इस कॉल ऑप्शन के टारगेट 130-140 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस रखना हुआ इस कॉल ऑप्शन का करीब 45 रुपीज के आसपास। स्टॉक स्पेसिफिक बात करें तो हमें लगता है कि यहाँ पे रियल एस्टेट स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम आज के सेशन में भी देखने को मिलेगा। तो डीएलएफ पे यहाँ पे बाय करने की सलाह रहेगी। हमें लगता है डीएलएफ में जिस तरीके से स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, पूरे सेक्टर में एक अच्छा बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, तो डीएलएफ को बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे 815 820 की तरफ आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 775 के आसपास। जी सर, धन्यवाद करेंगे राजेश जी कल की ऑप्शन स्ट्रैटेजी देने के लिए। आइए अब आगे बढ़ते हैं और विकास जी से जानते हैं उनकी कल की स्ट्रैटेजी। सर, कहां पर रखनी चाहिए नजर? बिल्कुल स्वाति, कल के लिए खरीदारी करने की सलाह रहेगी जीएमडीसी में, जो आज 478-79 के लेवल्स पे बंद हुआ है। एक बहुत ही दमदार क्वालिटी की पीएसयू कंपनी है। पिछले कुछ दिनों में डेफिनेटली इसमें एक अच्छी तेजी बनी है, बट मुझे लगता है कल भी ये स्टॉक अच्छा कर सकता है। और जिस तरह से इनको एक रेयर अर्थ मिनरल्स के लिए ये स्टॉक आजकल सुर्खियों में है, हो सकता है बजट में भी कुछ अच्छे ऐलान हुए इसके लिए। और बाकी आज कुछ इनको अपने कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए भी अप्रूवल मिला है। फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत है, अच्छी डिविडेंड यील्ड है। ये बढ़त के बाद भी अराउंड 2.4% की डिविडेंड यील्ड है। वैल्यूएशन अभी भी रीजनेबल है। मुझे लगता है इस स्टॉक को कल के लिए खरीदारी करें, और 495 का मेरा इसमें कल का टारगेट रहेगा, 470 का स्टॉप लॉस रखेगा। जी सर, जीएमडीसी में इंट्राडे खरीदारी की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट विकास सेठी की तरफ से। विकास जी, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए। इस शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।